इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिड्यूस्ड सिलेबस ऑफ अलजेब्रा की। ठीक है, आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि अलजेब्रा में कौन से लेसन से कौन सा टॉपिक निकाल दिया गया है, कौन से प्रैक्टिस सेट में कौन से सम हमको करने हैं, कौन से सम हमको नहीं करने हैं, प्रॉब्लम सेट में से कौन सा प्रॉब्लम सेट हमको करना है, प्रॉब्लम सेट का कौन सा सब क्वेश्चन हमें करना है और कौन सा सब क्वेश्चन हमको इस एकेडमिक ईयर के लिए एसएससी बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा, कौन सा नहीं आएगा। ये सारे सवालों के जवाब लेकर के मैं हाजिर हूँ। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे कि आपको कौन से प्रैक्टिस सेट में कौन सा सम करना है और कौन से प्रैक्टिस सेट में आपको कौन सा सम नहीं करना है। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। रिड्यूस्ड सिलेबस ऑफ 10th स्टैंडर्ड फॉर 2020 एंड 21 सब्जेक्ट है अलजेब्रा। शुरुआत करते हैं अलजेब्रा से। अलजेब्रा में हम लोगों को लिए कुल मिलाकर के 6 लेसन हैं। फर्स्ट लेसन है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हम लोग इसी लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं। तो लीनियर इक्वेशन में टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 2 पे जो कंटेंट दे के रखा है, पेज नंबर 2 पे आप लोगों को जो क्रॉस मार्क करके दिया हुआ दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, इस कंटेंट को इस साल के लिए हमारे सिलेबस से निकाल दिया गया है। उसी तरह से हम लोग आगे जाएंगे पेज नंबर 3 पे। तो 3 पे भी जो सॉल्ट एग्जाम्पल है, वो सॉल्ट एग्जाम्पल जो एक्टिविटी दिख रही है आपको, वो भी आपको इस सिलेबस से निकाल दिया गया है। उसी तरह से आप और आगे जाएंगे पेज नंबर 4 पे प्रैक्टिस सेट 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये सारी जानकारी आपको जो बताई जा रही है आप टेक्स्ट बुक में टिक मार्क करें ताकि आपको दोबारा किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 5 है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। प्रैक्टिस सेट 1.1 का ही क्वेश्चन है। इसी में 5 बल्कि 6 सब क्वेश्चन हैं। ये सारे क्वेश्चन भी हमारे सिलेबस से क्या कर दिए गए हैं, रिड्यूस कर दिए गए हैं। आगे पेज नंबर 16 पे आप देखेंगे, पेज नंबर 16 पे एक कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एक एक्टिविटी है। ये एक्टिविटी को भी हमको निकाल दिया गया है सिलेबस से, तो हमें ये भी नहीं प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसी तरह से पेज नंबर 17, 18 एंड 19 ये जो तीनों पेज हैं फुल ओमिट कर दिए गए हैं। तो इससे रिगार्डिंग जो भी कंटेंट है हम लोगों को नहीं रेफर करना पड़ेगा, नहीं पढ़ना पड़ेगा। उसी तरह से आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। नेक्स्ट पेज नंबर है 28 पे जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इस 6 क्वेश्चन में 5 सब क्वेश्चन दिए हैं। तो इस 5 सब क्वेश्चन को हम लोगों को क्या करना है, सिलेबस से निकाल दिया गया है, तो हमको उसको नहीं पढ़ना पड़ेगा। ये है प्रॉब्लम सेट 1 के क्वेश्चन। इसी तरह से दोस्तों आगे जाएंगे सेकंड लेसन में। सेकंड लेसन पेज नंबर 37 पे जो आपको दिख रहा है, पेज नंबर 37 पे सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीट स्क्वायर मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये आपके सिलेबस से निकाल दी गई है, तो आपको ये भी नहीं पढ़नी पड़ेगी। उसी तरह पेज नंबर 38 पे जाएंगे आप। 38 पूरा पेज फुल ओमिट कर दिया गया है, आपको ये भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। उसी तरह से 39 पे जाएंगे आप। 39 पे प्रैक्टिस सेट 2.3 है और इस प्रैक्टिस सेट 2.3 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 होल प्रैक्टिस सेट जो है वो आपको नहीं स्टडी करना पड़ेगा। उसी तरह से सॉल्ट एग्जाम्पल भी है इसी पेज पे, आपको उसको भी प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी। आगे जाएंगे आप, आगे पेज नंबर 42 है। 42 होल पेज आपको ओमिट कर दिया गया है। उसी तरह से पेज नंबर 43 पे जो एक्टिविटी है वो एक्टिविटी आपको नहीं करनी पड़ेगी। आपको दिख रहा है दोस्तों, मैंने आपको हाईलाइट करके दिया है ये सारी जानकारी ताकि आपको स्टडी करने में आसानी हो और आपके कन्फ्यूजन सारे दूर हो कि क्या हमें पढ़ना है और क्या हमको नहीं प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। नेक्स्ट पेज नंबर है 46 पेज जो है वो पूरा फुल ओमिट कर दिया गया है। उसी तरह से 47 पेज नंबर है, ये भी आपको
ओमिट कर दिया गया है। अब पेज नंबर 49 पे आप जाएंगे तो 49 पे लेट्स रिमेंबर करके जो टॉपिक दिए हैं क्वेश्चन पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 इसको रिड्यूस कर दिया गया है। उसी तरह से इसी पेज पे प्रैक्टिस सेट 2.5 है और 2.5 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपको सिलेबस से निकाल दिया गया है। उसी तरह से दोस्तों आप आगे जाएंगे पेज नंबर 50 पे। पेज नंबर 50 पे जो क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 6 है, ये क्वेश्चन नंबर 5 और 6 क्या कर दिए गए हैं, आपके सिलेबस से निकाल दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आप पेंसिल से टिक मार्क जरूर करिएगा और वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको आगे के और भी जानकारी मिलेगी। प्रॉब्लम सेट 2 में पेज नंबर 53 पे आप लोग देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। उसी तरह से पेज नंबर 54 पे जाएंगे आप तो सम नंबर 10 है जो आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। इसी तरह से दोस्तों आगे पेज नंबर और जाएंगे 94 पे फॉर मोर इन्फॉर्मेशन करके एक ब्रैकेट दिया हुआ है, उस ब्रैकेट को भी हमें नहीं पढ़ना पड़ेगा, ये हमारे सिलेबस से इस साल के लिए निकाल दिया गया है। इसी तरह से आगे पेज नंबर 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 एंड 108 यानी पेज नंबर 95 टू 108 ये सारे पेजेस ओमिट कर दिए गए हैं जो हमारे शेयर या फिर फाइनेंशियल प्लानिंग इस टॉपिक से रिलेटेड हैं, तो हमको ये कंटेंट नहीं पढ़ना पड़ेगा। चलो आगे जाएंगे। नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 111। जी हाँ दोस्तों, ये है प्रॉब्लम सेट 4th B। प्रॉब्लम सेट 4th B ये हमारे सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है, निकाल दिया गया है। उसी तरह से आगे पेज नंबर 112 है, इस पे भी प्रॉब्लम सेट है 4th B का, ये भी हमारे सिलेबस से निकाल दिया गया है, तो हमको इसकी भी स्टडी नहीं करनी पड़ेगी। इसी तरह से और आगे जाते हैं दोस्तों। चलो देखते हैं हम लोग पेज नंबर 132 पे हम लोग को अज्यूम मीन मेथड दी गई है। अज्यूम मीन मेथड हमारे इस साल के सिलेबस से निकाल दिया गया है, इससे रिगार्डिंग हमको नहीं स्टडी करनी पड़ेगी, तो ये भी हमारे सिलेबस से कंटेंट को क्या कर दिया गया है, निकाल दिया गया है। तो हमको आगे पेज नंबर पे जाएंगे हम लोग 133, 134, 135, 136, 137, ये जो 133 टू 137 फुल पेजेस जो हैं वो ओमिट कर दिए गए हैं हमको। चलिए दोस्तों हम लोग और आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 138 पे प्रैक्टिस सेट 6.1 दिया है, उसमें क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 ये क्वेश्चन को हमारे सिलेबस से निकाल दिया गया है, तो हमको नहीं पढ़ने पड़ेंगे। उसी तरह से पेज नंबर 159 पे लेट्स लर्न करके जो पाई डायग्राम दी गई है वो पाई डायग्राम का कंटेंट जो है हमारे सिलेबस से निकाल दिया गया है, तो हमको ये नहीं पढ़ना पड़ेगा। उसी तरह से पेज नंबर 160 पूरा होल ओमिट है, पूरा पेज हमको ओमिट करना है। इसी तरह से आगे जाएंगे पेज नंबर 161 पे हम लोगों को जो कंटेंट है उसको मैंने हाईलाइट किया है, वो आप हमारे सिलेबस से निकाल दिया गया है, तो आप लोग उसको भी नहीं पढ़ेंगे। उसी तरह से आप आगे बढ़ेंगे पेज नंबर 164 पे क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 ये दोनों सम जो है हमारे कंटेंट सिलेबस से निकाल दिए गए हैं इस साल के लिए, तो हमको नहीं पढ़ने पड़ेंगे। उसी तरह से आप नेक्स्ट पेज नंबर पे जाएंगे 165 पे क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये दोनों क्वेश्चन भी हमको नहीं स्टडी करने पड़ेंगे। नेक्स्ट पेज नंबर है 167। जी हाँ दोस्तों, 167 पे क्वेश्चन नंबर 14 है, ये क्वेश्चन भी हमारे सिलेबस में नहीं आएगा 10th स्टैंडर्ड के इस साल के एकेडमिक ईयर के लिए, तो हमको नहीं पढ़ना पड़ेगा। और आखिरी क्वेश्चन है पेज नंबर 168 पे क्वेश्चन नंबर 16, ये भी हमारे सिलेबस से इस साल के लिए निकाल दिया गया। जी हाँ दोस्तों, ये अलजेब्रा की पूरी डिटेल जानकारी थी, जो कौन सा सम कौन से पेज नंबर से हमारे सिलेबस से निकाल दिया गया है और कौन सा सम हम लोगों को प्रैक्टिस करना है और कौन सा सम हम लोगों को प्रैक्टिस नहीं करना है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इसी तरह से हम लोग ज्योमेट्री का जो अगला वीडियो रहेगा, ज्योमेट्री के सिलेबस को लेकर के हम लोग बनाएंगे। आप ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। हमारे
इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन पे प्रेस करें ताकि इसी तरह से एजुकेशनल वीडियो हम बनाएंगे तो सबसे पहले आपको